कोई दूर की बहन होगी। तो यशोदा ने कहा कि बहन तुम मेरे लाला का दर्शन करो। तो पूतना चले गए भगवान के पास। भगवान पलने पर सोए हैं। जैसे पूतना आई तो ठाकुर जी ने तिरछी निगाह से देख लिया, मौसी जी आ रही है। उसी समय ठाकुर जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। विबुध्यतां बालकमालिका गृहं चराचरात्मा निमिलिते क्षणं। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब भगवान ने आंखें बंद करी, क्यों करी? इसके अर्थ संतों ने अनेक बताए। मानो भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी कि भगवान ने विचार किया कि भैया हम आए हैं दुष्टों को मारने के लिए और लगता है कि शुभारंभ होने वाला है। तो जब कोई व्यक्ति शुभारंभ करता है तो पहले मंगलाचरण करता है, और मंगलाचरण आंख बंद करके करना चाहिए। तो मानो भगवान ने मंगलाचरण किया। दूसरा अर्थ, मानो भगवान ने विचार किया कि हम आए हैं माखन मिश्री को खाने के लिए, लेकिन मौसी जी पिलाना चाहती है विष। तो विष पीने का अभ्यास हमारे भोले बाबा का है। तो मानो भोलेनाथ का ध्यान कर रहे, भोले बाबा इस विष से तुम ही रक्षा करो। अनेक अर्थ बताए, और एक अर्थ बहुत सुंदर है कि भगवान कभी भी कपट पर दृष्टिपात नहीं करते हैं। जो कपटी होता है, कुछ है और कुछ बन करके गए, उस पर भगवान कभी देखते भी नहीं है, चाहे कितने भी बड़े भक्त हो। हनुमान जी राम जी के कितने बड़े भक्त हैं, लेकिन हनुमान जी का प्रथम मिलन जब राम जी से हुआ तो हनुमान भी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए पंपासर सरोवर में। जब सुग्रीव ने भेजा हनुमान को, तो हनुमान जी कैसे आ रहे हैं? विप्र रूप धरि कपिता गयऊ, माथ नाई पूछत अस भयऊ। विप्र रूप धरि, ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और प्रणाम किया राम जी को। लक्ष्मण ने कहा सरकार ये नकली ब्राह्मण है, अगर असली ब्राह्मण होता तो हम क्षत्रियों को प्रणाम क्यों करता? ये नकली है। ब्राह्मण का धर्म है वो किसी को प्रणाम न करे, माने अन्य वर्ण के लोगों को, अपने से बड़े को प्रणाम करे। ब्राह्मण है उसको प्रणाम करो। तो हनुमान जी ने प्रणाम किया और राम जी से पूछा, तो तुम आप कौन हैं? तो तुम श्यामल गौर शरीरा, विप्र भेष छत्र भेष फिरत बनवीरा। आप कौन है महाराज, आप अपना परिचय दो। तो राम जी ने तो अपना सीधा सीधा परिचय दिया। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी यह आए। यहाँ हरि निश्चर देहि, विप्र फिरत खोजत हम तेहि। महाराज हम दशरथ के पुत्र हैं, यहाँ पर पिता की आज्ञा से हम वनवास में आए हैं, और यहाँ पर हमारी स्त्री का हरण हो गया है, उसी को ढूंढ रहे हैं। तो राम जी ने तो सीधा सीधा परिचय दिया बिना कपट के। जैसे हनुमान जी ने भगवान को पहचाना तो प्रभु पहचान पर्यो गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। भगवान को जैसे पहचाना तो चरण पकड़ लिए, लेकिन राम जी ने उठाए नहीं। घंटों तक चरणों में गिरे रहे, लेकिन राम जी ने उठाया नहीं। हनुमान जी को लगा कि मेरे प्रभु तो ऐसे नहीं थे, वो तो भक्त को तुरंत उठा लेते और हृदय से लगाते हैं। तो राम जी ने उठाया नहीं। हनुमान जी स्वयं ही उठ गए और स्तुति करने लग गए अपने ही तरफ से। मोर ने आओ में पूछा साईं, तुम पूछत कस नर कीना। हे प्रभु मैं जीव हूँ, और जीव का स्वभाव होता है भगवान को बार बार भूलना, लेकिन आप तो भगवान हैं, आपने हमको क्यों भुला दिया? एक तुम्हें मंदमती कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारी हो दीन बंधु भगवान।
हे प्रभु, एक तो मैं कुटिल हूँ, जाति का बंदर हूँ, चंचल हूँ, और फिर भी आपने मेरे को भुला दिया। खूब लंबी चौड़ी स्तुति करी, लेकिन राम जी ने कोई बात नहीं करी। हनुमान जी को लगा कि ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है, क्या बात है, मेरे प्रभु मेरे को अपना क्यों नहीं रहे। तब हनुमान जी की दृष्टि अपने पर पड़ी कि अरे राम राम, हम तो ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हैं, हम वानर, लेकिन ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हैं। उसी समय हनुमान जी ने अपना विप्र रूप त्यागा, निज तनु प्रगट प्रीत उरुछाई, निज लोचन प्रभु सींच जुड़ाई। जैसे हनुमान जी अपने निज स्वरूप में आए तो हनुमान जी ने, राम जी ने हनुमान जी को कंठ से लगा दिया और हनुमान से इतना कहा कि ए हनुमान, तू तो मुझे लक्ष्मण से भी प्रिय है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम जैसे हैं, जो हैं, वो बन करके भगवान के सामने जाएं। कपट भगवान को प्रिय नहीं है। संसार को हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं दे सकते धोखा। तो इसलिए कन्हैया ने भी आंखें बंद कर ली, पूतना पर देखा नहीं। पूतना ने विचार किया कि लाला सो रहा है, कन्हैया को उठाया, अपना दुग्ध पान कराने लग गई। कन्हैया ने भी दुग्ध पान किया और उसके बाद जो है पूतना के प्राणों का समन करने लग गए। जैसे प्राणों को खींचा तो पूतना के मर्मस्थलों में भयंकर वेदना हुई, दर्द हुआ। पूतना चिल्लाने लग गई, सा मुंच मुंचालमिति प्रवासिनी निपिट्य बाणम खिल जीव बर्मणि। हे बेटा कन्हैया छोड़ दे, हे बेटा छोड़ दे। कन्हैया कहते हैं, मौसी जी यही हमको आता नहीं है, हम पहले किसी को पकड़ते नहीं है और एक बार पकड़ लिया तो उसको छोड़ते नहीं है। कन्हैया के द्वारा उस पूतना के प्राणों का समन जब हुआ तो पूतना के प्राण जो है पखेरु उड़ गए। पूतना धड़ाम से गिरी और सुखदेव जी कहते, परीक्षित ब्रजमंडल के जितने भी पेड़ थे सब उसके शरीर से टूट गए, इतना विशाल उसका शरीर। पूरे ब्रजमंडल में ऐसा लगा जैसे मानो भूकंप आ गया हो। यशोदा मैया घबराई, दौड़ करके लाला के पास गई तो पलना सूना, पलना खाली। तब तक कुछ ग्वाल बाल आए यशोदा मैया के पास, अरे मैया मैया, तेरा लाला पूतना की छाती पर चढ़ो है। अब सबने अपनी अपनी बुद्धि लगाई कि ये लाला पूतना के पेट पर कैसे चढ़ गया, किसी की समझ में नहीं आई बात। जैसे तैसे सीढ़ी के माध्यम से ब्रजवासियों ने कन्हैया को नीचे उतारा। यशोदा मैया ने अपना स्तनपान करवाया। इतने में नंद बाबा भी आ गए मथुरा से। ग्वाल बालों ने नंद बाबा को घेर लिया, बाबा गजब हो गया, क्या हुआ? बोले बाबा तुम मथुरा चले गए हो और यहाँ पापनी पूतना आई, फिर? बोले फिर क्या था बाबा, उसने तेरे लाला को उठा करके भाग रही थी, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो ठोकर खा करके गिर गई और वो मर गई। बोले बाबा अब मरी तो मरी, अब इसका क्या करें? नंद बाबा ने कहा कि ऐसा करो कि जितने भी पेड़ इसके शरीर से टूटे हैं इसी के ऊपर पटक दो और उस पर आग लगा दो। ब्रजवासियों ने ऐसा ही किया, पर जैसे ही उसका शरीर जलने लग गया परीक्षित, उसके शरीर से सुगंध आने लग गई। ब्रजमंडल का 84 कोस सुगंधित हो गया। दह्यमानस्य देहस्य धूमस्य गुरु सौरवा, सुगंधित हो गया ब्रजमंडल। परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये पापनी पूतना, इसके जलने से सुगंध कैसे आ गई? सुखदेव जी कहते परीक्षित इसको पापनी कौन कहेगा? परीक्षित ये पापनी थी लेकिन अब ये पापनी नहीं रही। परीक्षित इसमें कोई भी गुण नहीं था। पूतना लोकपालगनी, इसका नाम था पूतना, नाम भी अपावन। जाति कैसी? बोले राक्षसी। खाती क्या थी? बोले रुधिरासना, बालकों की हत्या करके खाती थी। तो न जाति पवित्र
न खान पान पवित्र, न नाम पवित्र, न धाम पवित्र, सब अपावन था। लेकिन धन्य है सरकार, भगवान ने इसके सारे पापों पर पर्दा डाला और इसको धात्री उचितम लेवे गति। परीक्षित ये पापनी नहीं, अब ये पापनी नहीं रही। कितने प्रेम से इसने भगवान को अपनी गोद में उठाया, स्तनपान कराया। पर भगवान की कृपा उस पापनी पूतना पर भी हो गई जिसने जीवन भर पाप ही किया है। भगवान किसी के दोषों को देखते नहीं है। जीवन भर पाप करो और सच्चे हृदय से अगर ठाकुर जी के सामने अपने पापों का वर्णन करो तो भगवान रीत जाते हैं। भगवान उस पापी को पावन बना देते हैं, क्योंकि भगवान का नाम है पतित पावन, जो पतितों को भी पावन बनाते हैं। जन अब गुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अब गुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान गुण ढूंढते हैं, पाप नहीं देखते हैं। अगर भगवान जीव के पापों को देखने लग जाए तो जीव का कल्याण किसी काल में नहीं हो सकता है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान अगर कृपा न करे तो जीव का कल्याण कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जीव का जन्म ही इस पाप रूपी संसार में हुआ है, इस भवसागर में हुआ है। लेकिन भगवान का स्वभाव है कृपा करने का, पूतना पर कृपा करें। सुखदेव जी कहते परीक्षित, य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्वकमद्भुतम्। परीक्षित जो इस पापनी पूतना की कथा का श्रवण करता है उसका प्रेम ठाकुर जी के चरणों में दृढ़ हो जाता है। सुखदेव जी कहते परीक्षित, एक दिन की बात और सुनो। एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र आया। यशोदा मैया ने सुंदर लाला का श्रृंगार किया और श्रृंगार करके लाला को पलना पर सुलाया और ब्रज में आवाज लगाई, बोले आज मेरे लाला को जन्म नक्षत्र है, जो भी बधाई देना चाहते हैं वो आ जाएं। तो सारी ब्रज गोपियां आई, ब्रज गोपियां आई, यशोदा मैया तेरे को बधाई हो। यशोदा मैया कहती बहनों तुमको भी बहुत बहुत बधाई, पर बहनों मेरा लाला अभी अभी सोया है, इसलिए गाना बजाना बंद करो, गाना गुना कुछ नहीं। गोपियों ने कहा अरे बहन हम इतनी दूर से आई हैं तो गाएंगी तो हम पक्का। तो यशोदा ने कहा कि बहनों तुम ऐसा करो कि तुम अपना गान वान बजान करो और मैं इस लाला को बाहर गाड़ी पर रख देता हूँ। तो लाला का पलना जो है बाहर आंगन में एक सकट के ऊपर रख दिया और भीतर जो है गोपियां खूब गा रही है। क्या गा रही है? अरे पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना